हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर आइकॉन्स के बारे में कि किस तरह से हम अपने HTML के वेब पेज में वेक्टर आइकॉन्स को ऐड कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो लास्ट टाइम हम जिस फाइल में काम कर रहे थे उस फाइल को मैं ओपन करने वाला हूँ अपने वेब ब्राउज़र में भी, एंड साथ ही साथ मैं उसको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन करने वाला हूँ। सो जस्ट लाइक ये हमारी फ़ाइल थी index.html की। सो एज यू कैन सी कि मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर रखा है गूगल क्रोम में भी एंड साथ ही साथ सबलाइम में भी। तो अब के लिए हमने बात करनी है आइकॉन्स के बारे में। सो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं किन आइकॉन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यहाँ पे एक आइकॉन मेन्यू बार एक ऐड की थी, जहाँ पे आप डिफरेंट मेन्यू आइटम्स देख सकते हैं। होम, अबाउट, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट अस एंड कॉल अस। यहाँ पे डिफरेंट बटन्स आपको या मेन्यू आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिस्प्ले हो रही हैं। जबकि ना तो होम के साथ इसका आइकॉन ऐड है, ना ही अबाउट के साथ, और ना ही किसी बाकी की जो मेन्यू आइटम्स हैं उनके साथ भी कोई भी आइकॉन ऐड नहीं है। तो अक्सर आपने वेबसाइट्स विजिट की होंगी एंड उनमें आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी मेन्यू आइटम्स होती हैं उनके साथ हमने आइकॉन्स भी ऐड की होती हैं ताकि एक अच्छा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो बिल्ड हो सके। तो क्या आप आइकॉन्स को इमेजेस के थ्रू या IMG के टैग के थ्रू यूज़ करेंगे? जबकि अगर आप ऐसा करते हैं IMG के टैग के थ्रू आप इमेज को ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जितनी भी इमेजेस ऐड करना है पहले आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आपको रिलेटेड इमेज की जो आइकॉन है उसका साइज़ एक तो फिक्स करना पड़ेगा, फिर आपको उसको डाउनलोड करके उसका साइज़ फिक्स करके देन फिर आप उसको वेबसाइट में यूज़ करेंगे। जबकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसका ईजीएस्ट वे क्या है, और हम आज की वीडियो में यूज़ करेंगे फाउंडेशन के नाम से एक लाइब्रेरी है उसका यूज़ करेंगे, एंड उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे आइकॉन ऐड करेंगे। तो अभी के लिए हम अगेन चलते हैं अपनी यहाँ पे स्क्रीन की तरफ। सो आइकॉन ऐड करने के लिए मुझे अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आऊँगा एंड सर्च करने वाला हूँ फाउंडेशन CDN। तो जैसे ही मैं फाउंडेशन CDN यहाँ पे सर्च करके एंटर प्रेस करूँगा देन यू कैन सी कि हमारे पास जो है यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स आ चुके हैं। एंड यहाँ पे जो चूँकि मैंने यहाँ पे लिखा फाउंडेशन CDN, तो इसीलिए ये फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं लेकर गया। जबकि फाउंडेशन की अगर आप यहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो देखेंगे सेकंड नंबर पे डिस्प्ले हो रही है foundation.com के नाम से। foundation.com से भी आप ये इनका CDN गेट कर सकते हैं, बट ये एक वेबसाइट है cdnjs.com के नाम से। यहाँ से आपको किसी भी लाइब्रेरी का अगर CDN गेट करना है तो वो यहाँ से आपको इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे ये लिंक फर्स्ट पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ओपन लिंक इन न्यू टैब करना होगा। एंड यहाँ पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं हमारे पास कि किस वर्जन का जो है वो आपको CDN चाहिए। तो यहाँ से आप कोई भी वर्जन चूज़ कर सकते हैं। अभी जो 6 वर्जन है वो चल रहा है फाउंडेशन का, जबकि ये मोस्ट स्टेबल वर्जन नहीं है। स्टेबल वर्जन की अगर आप बात करें तो 3 या 4 जो है वो यहाँ पे चल रहा है। तो मैं यहाँ पे 4 जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। तो जितने भी अभी लिंक्स आएंगे वो तमाम के तमाम फाउंडेशन 4 के रिलेटेड आएंगे। जस्ट लाइक यू कैन सी कि यहाँ पे लिंक के अंदर भी 4.00 जो है वो यहाँ पे इन्होंने ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन लिंक्स में तो एक आपके पास फाइल जो मिल रही है वो है foundation.css की, एक आपको मिलेगी foundation.min.css। तो इन दोनों फाइल्स का कोड बिल्कुल सेम होगा, बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि एक में जो है वो स्पेसिस ऐड होंगी और एक के कोड के अंदर स्पेसिस ऐड नहीं होंगी और वो मिनीफाइड कोड होगा। मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। सो मैं फर्स्ट लिंक यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ एंड देन मैं यहाँ से सेकंड लिंक जो है उसको भी ओपन कर लूँगा। सो यू कैन सी कि अभी जो foundation.css वाली फाइल है इसका कोड अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, मतलब यहाँ पे लाइन ब्रेक्स ऐड हुई हैं। जबकि अगर आप foundation.min.css देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी लाइन ब्रेक ऐड नहीं हुई, जबकि एक ही लाइन के अंदर यहाँ उसको कोड को पकड़ के मिनीफाई कर दिया गया है एंड देन जो है वो min.css इसका नाम रखा गया है। तो ये एक हमें जो है यहाँ से फ़ाइल रिक्वायर्ड होगी। आप इस फाइल को चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने सिस्टम में, डाउनलोड करने के बाद भी अटैच कर सकते हैं। और अटैच करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह आपने देखा था कि हम CSS की एक एक्सटर्नल फाइल को किस तरीके से अपनी वेब पेज में अटैच कर सकते हैं, जो कि हम करते थे लिंक के टैग के थ्रू। तो अभी के लिए हम इसको भी लिंक के टैग के थ्रू ही ऐड करने वाले हैं। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक और आइकॉन डिस्प्ले हो रही है, कॉपी लिंक टैग। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा जो टैग है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। जस्ट लाइक यू कैन सी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे ये लिंक का जो टैग है वो आ चुका है एंड रेल में स्टाइल शीट आ रहा है, क्योंकि आपको अगर याद होगा कि जब भी हम CSS की कोई भी फाइल लिंक करते हैं तो हम रेल में हमेशा स्टाइल शीट लिखते हैं एंड इसके बाद href के अंदर यहाँ पे उनका जो भी लिंक है फाइल का वो आ जाएगा। एंड इंटीग्रिटी वगैरह ये अगर आप यहाँ पे ख़त्म भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है,
ये इन्होंने जस्ट कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं। अब उनका मुझे आइडिया नहीं है कि यूज़ किस लिए है, लेकिन स्टिल उनका कोई ना कोई यूज़ होता होगा, लेकिन आप उनको रिमूव भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। पर अभी के लिए आपको जस्ट यही चाहिए था कि यहाँ पे आपको href जो है उसको डिफ़ाइन करना है, पाथ इसका क्या है, एंड साथ ही साथ आपको स्टाइल शीट। अभी मैंने इसको कट करूँगा एंड कट करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट में आने के बाद जो हमारा हेड का टैग है इसकी क्लोजिंग से पहले मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सो यहाँ पे हमारा हेड का टैग क्लोज हो रहा है। सो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ इसको टॉप में कर देता हूँ हेड के बाद, हेड का टैग ओपन होने के बाद। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैं अपने वेब पेज में रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी इसको ऐड करने से कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन स्टिल अगर आप Ctrl+U प्रेस करते हैं एंड आप इस पर क्लिक करेंगे सो यू कैन सी कि ये ऑलरेडी लिंक्ड है एंड फाइल जो है वो हमारी वेबसाइट के साथ लिंक हो चुकी है। अब हमें उस फाइल में से डिफरेंट आइकॉन्स को निकालना है, क्योंकि फाउंडेशन जो एक मतलब जिन्होंने क्रिएट की उन्होंने बहुत सारी आइकॉन्स यहाँ पे ऐड कर दी हुई हैं फाउंडेशन की .css फाइल के अंदर, जिनको हमें यूज़ करना है। अब यूज़ आप किस तरीके से करेंगे, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे मुझे होम का आइकॉन लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे होम लिखा हुआ है वहाँ पे आ जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मेन्यू बार के अंदर हमने होम लिखा हुआ है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्पैन का टैग यूज़ करने वाला हूँ, या उसके अलावा हम आई का जो टैग है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये दोनों इनलाइन एलिमेंट्स हैं एंड इनके जहाँ पे भी हम ऐड करेंगे इनके ऐड होने से कोई भी डिफरेंसेस वगैरह क्रिएट नहीं होते, तो इसीलिए यहाँ तो फिर हम आई का टैग यूज़ करेंगे या स्पैन का। इसके बाद हमें यहाँ पे क्लास डिफाइन करनी है। अब जो क्लास है वो हम आपको पता है वो डिफाइन करते हैं जो हमने CSS में इसको ऐड किया हुआ है, लेकिन फाउंडेशन की जो भी हमने लाइब्रेरी को लिंक किया है उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स रख दी गई हैं जिनका जस्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं एक क्लास यूज़ करने वाला हूँ फा के नाम से, इसका मतलब है फाउंडेशन, मतलब FA। देन इसके बाद मैं यूज़ करूँगा फा होम। तो आपको पता होगा कि जब भी हम दो क्लासेस ऐड करते हैं तो हमें दरम्यान में एक स्पेस ऐड करना होता है। तो मैंने यहाँ पे दो क्लासेस ऐड की, फा होम के नाम से एक कर दी एंड एक मैंने यहाँ पे ऐड की फा के नाम से। सो मैं सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि यहाँ पे होम का जो आइकॉन है वो डिस्प्ले हो चुका है। इसके बाद अगर अबाउट का मुझे ऐड करना है तो यूजुअली अबाउट के आइकॉन के अंदर यूज़र का आइकॉन आ रहा होता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आई लिखूँगा, क्लास लिखूँगा, फा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास ये देना लाजमी है। एंड देन इसके बाद आप सेकंड क्लास दे सकते हैं जो भी आपकी आइकॉन की क्लास है। तो मैं यहाँ पे फा यूज़र लिख देता हूँ, सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि ये यूज़र की आइकॉन यहाँ पे लग चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर यूज़र सर्कल लिख देता हूँ तो सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, आई थिंक कि इस लाइब्रेरी में यूज़र सर्कल जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके कुछ वर्जन्स में यूज़र सर्कल के नाम से भी जो आइकॉन है वो अवेलेबल है। देन इसके बाद मुझे यहाँ पे कोर्सेज़ जो है उसको भी आइकॉन देना है, तो मैं आई का टैग यूज़ करने वाला हूँ फा बुक के नाम से एक आइकॉन है वो यहाँ पे ऐड कर दूँगा। कॉन्टैक्ट में आता हूँ, यहाँ पे क्लास ऐड करूँगा फा। देन इसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट टेस्ट का आइकॉन चुके देना है, तो मैं यहाँ पे फ़ोन ऐड करने वाला हूँ। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी कि अब जितनी भी हमने आइकॉन्स ऐड की थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अब मुझे कॉलस का करना है, तो आई थिंक कि मुझे यहाँ पे भी सेम ही करना होगा, फा फ़ोन। एंड ऊपर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैप मार्कर यूज़ कर लेते हैं, फा मैप मार्कर। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट आइकॉन्स ऐड कर दी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि जितनी भी यहाँ पे मैं आइकॉन्स के नाम लिख रहा हूँ या इनकी जो क्लासेस डिफाइन कर रहा हूँ वो आप क्लासेस कहाँ से फाइंड करेंगे एग्जैक्टली? तो इसका आंसर ये है कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा फाउंडेशन की, एंड वहाँ पे जाके आपने जो वर्जन चूज़ किया है, जब भी आप ये फाउंडेशन का लिंक ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी वर्जन आ रहा होता है। एंड अगेन जब हम इसको ऐड कर रहे थे तो cdnjs.com से भी हमने इसका वर्जन सिलेक्ट किया था। तो जो भी आप वर्जन चूज़ कर रहे हैं सेम इसी वर्जन की आइकॉन्स आपको फाइंड करनी है फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो वो किस तरह हम करेंगे वो भी हम अभी देख लेते हैं। सो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आऊँगा एंड लिखूँगा foundation.com। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो foundation.com है वो लोड हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे आइकॉन्स का जो बटन है इस पर क्लिक करना होगा। आइकॉन्स पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल आइकॉन्स ये बता रहा है कि 26,233 आइकॉन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड मतलब यहाँ पे डिफरेंट आपके पास आ रही है, कुछ आइकॉन्स इनकी पेड होंगी, कुछ फ्री होंगी। तो जो फ्री हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप प्रीमियम इनका अकाउंट ले लेते हैं देन आप जो है वो यहाँ इनकी आप APIs बाय करते हैं, देन उसके बाद आप जो है वो प्रीमियम आइकॉन्स जो है उनका भी यूज़ कर पाएंगे। तो अभी के लिए जो मेरे ख्याल से यहाँ पे आइकॉन्स आएंगी वो न्यू वर्जन की होंगी, बट लेट्स सी। मैं यहाँ पे होम लिखता हूँ एंड देन मैं एंटर प्रेस करूँगा। सो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम की डिफरेंट आइकॉन्स आ चुकी हैं। कुछ के ऊपर प्रो लिखा हुआ है, तो जिनके ऊपर प्रो लिखा आ रहा है वो पेड आइकॉन्स हैं। एंड जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं
हाउस के नाम से जो आइकॉन है ये, चूँकि हमने यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वर्जन 6 चूज़ किया हुआ है, तो 6 वर्जन में जो फा होम वाली आइकॉन है उसका नाम है फा हाउस। अब आपको फा का कैसे पता लगेगा या कौन सी क्लास ऐड करनी है, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो अब अगर आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये आई का टैग भी दे रहे हैं एंड यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि फा सॉलिड फा हाउस। तो आपको यहाँ पे फा की क्लास की बजाय फा सॉलिड यूज़ करना है एंड फा हाउस यूज़ करना है। जबकि हम ऐसा करते हैं कि जो अभी हम करंट वर्जन यूज़ कर रहे हैं 4.0 था, लेट मी चेक, यस 4.0 वर्जन हम यहाँ पे चूज़ कर रहे थे। हम ऐसा करते हैं यहाँ से हम आइकॉन्स जो हैं वो भी आई थिंक यहाँ पे ऑल वर्जन में मुझे जाना है, तो लेट्स चेक। तो यहाँ पे ये फाउंडेशन 6 आ रहा है, इसके बाद फाउंडेशन 5 है, देन ये हमारे पास आ गया फाउंडेशन 4। तो मुझे यहाँ पे ये जो 675 आइकॉन्स हैं इन पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आके इस पेज में मैं सर्च कर सकता हूँ अपनी आइकॉन्स को। तो मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ होम, देन यू कैन सी कि ये आइकॉन मेरे पास आ चुकी है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये आइकॉन आ रही है फा होम के नाम से। तो यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई और आइकॉन फाइंड करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लंबी लिस्ट आ रही है आइकॉन्स की। तो कोई भी अगर आपको आइकॉन लगानी है वो जस्ट आपने उसकी क्लास यहाँ पे पेस्ट करना होगी एंड वो आइकॉन जो है वो आप यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ जस्ट लाइक मैंने भी एक आइकॉन को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, आप देख रहे हैं कि इसके डिफरेंट साइज़ आ रहे हैं। तो डिफरेंट साइज़ के लिए भी इनकी क्लासेस मौजूद है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आता हूँ लोरम इप्सम जो यहाँ पे लिखा आ रहा है, फ़र्ज़ करेंगे मैं यहाँ पे एक आइकॉन ऐड कर लेता हूँ आई एंड देन मैं यहाँ पे क्लास फा गियर के नाम से एक आइकॉन ऐड करने वाला हूँ। देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि यहाँ पे जो गियर का आइकॉन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, जो सेटिंग्स के लिए अमूमी तौर पे यूज़ किया जाता है। तो अगर मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मैं इस पर एक तो फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई कर सकता हूँ, अगर अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ अगर इसको 30 पिक्सल्स कर दूँगा तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। अगर मैं इसको इनकी क्लासेस के थ्रू करना चाहता हूँ तो देन उसके लिए आप इनकी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। फा 2x के नाम से क्लास है जो कि इसका 2x कर देगी साइज़। अगर आप यहाँ पे फा 3x करेंगे तो ये 3x कर देगी। इस तरीके से 5x तक जो है वो आप जा सकते हैं, मतलब फा 5x तक जो इनकी क्लासेस हैं वो मौजूद हैं। अब अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे इसको रोटेट करवाना है या मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिकली जो है वो रोटेट करता रहे, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा फा स्पिन। जैसे मैं ये यहाँ पे लिखूँगा देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अभी ये स्पिन होना स्टार्ट हो चुकी है। इसी सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।